छोटा सा दिया जो हम अपने घर की दहलीज पर जलाते हैं, वो आज पूरी दुनिया को रोशनी का असली मतलब समझा रहा है। क्योंकि यूनेस्को ने दिवाली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल करके यह साबित किया है कि भारत में रोशनी सिर्फ घरों को ही रोशन नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया की सामूहिक चेतना को भी रोशन करने का दम रखती है। दोस्तों, भारत में दिवाली सिर्फ एक त्योहार भर नहीं है, भारत की सांस्कृतिक शक्ति, आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक एकता की वैश्विक पहचान है। आपको बताते चले कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में वे परंपराएं शामिल होती हैं जो इमारतों में नहीं बल्कि लोगों की जीवन शैली, त्योहार, नृत्य, ज्ञान, परंपरा और आस्था में जीवित रहती हैं। और इस सूची में शामिल होने से 3 बड़े लाभ मिलते हैं। एक तो ग्लोबल कंजर्वेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण मिलता है, साथ ही ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलता है और इतना ही नहीं, कल्चरल टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। और अब दिवाली के इसमें शामिल होने का मतलब है इस त्योहार पर अब शोध, संरक्षण और डॉक्यूमेंटेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। दोस्तों, दिवाली केवल धार्मिक त्योहार भर नहीं है, एक सांस्कृतिक दर्शन है। इतिहास में साम्राज्य बदले, राजनीति बदली, आधुनिकता आई, लेकिन दिवाली की आत्मा नहीं बदली। और यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल होना यह बताता है कि भारतीय परंपराएं किसी म्यूजियम में बंद नहीं, बल्कि आज भी जीवित, प्रासंगिक और इवॉल्विंग है। और यही कल्चरल कंटिन्यूटी भारत की असली सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है। साथ ही भारत में सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। हर राज्य में दिवाली का रूप अलग है, जैसे कहीं दीपावली, कहीं दीपोत्सव, तो बंगाल में काली पूजा, तो महाराष्ट्र में बाली प्रतिपदा, उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं, तो गुजरात में सौभाग्य लक्ष्मी पूजा के रूप में। मतलब रूप भले बदलते हैं, भावना एक ही रहती है, यानी प्रकाश, आशा और पुनर्जागरण का उत्सव। साथ ही दिवाली कई परंपराएं जैसे दीप सज्जा, पूजा विधान, लोक कलाएं महिलाओं द्वारा संरक्षित और आगे बढ़ाई गई हैं। मतलब सांस्कृतिक निरंतरता में महिलाओं की भूमिका केंद्र में है। इतना ही नहीं, दिवाली करोड़ों लोगों की आजीविका को भी जीवित रखती है, जैसे कुम्हारों के मिट्टी के दिए, बुनकरों और हस्तशिल्प कलाएं, मिठाई और लोक कलाएं, स्थानीय बाजारों की वो चकाचौंध, त्योहार आधारित सीजनल इकोनॉमी, ये सब भारत की फोक इकोनॉमी को जीवित रखता है। और एनआरआई समुदाय ने तो सच में दिवाली को ग्लोबल फेस्टिवल बना दिया है। न्यूयॉर्क की सड़कों से लेकर सिडनी के ओपेरा हाउस तक दिवाली अब भारत की सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी का प्रतीक है। यूनेस्को की स्वीकृति इस प्रभाव को और मजबूत करती है। इतना ही नहीं, दिवाली से पहले भी भारत की 15 सांस्कृतिक धरोहरें इस सूची में शामिल थीं, जिनमें कुंभ मेला, रामलीला, योग, नवरोज त्योहार, कुदियाट्टम, कालबेलिया नृत्य, छऊ नृत्य, बौद्ध चैत्य नृत्य, आयुर्वेदिक ज्ञान, रंजीतगढ़ ढोल परंपरा, गरबा, मणिपुर का संकीर्तन, मुदियट्टू, छऊ मुखौटा और कोलकाता की दुर्गा पूजा शामिल है। और ये सभी परंपराएं भारत की विविधता और सांस्कृतिक संपन्नता को दिखाती हैं। और भारत की ये परंपराएं सिर्फ अतीत की यादें भर नहीं है, बल्कि वैश्विक समाज को दिशा देने वाली जीवित और विकसित होती हुई सांस्कृतिक वास्तविकताएं हैं, जो भारत की ही नहीं वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर बन चुकी हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।